नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। अब खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली माझी विधानसभा क्षेत्र, जहां जदयू के एक कार्यकर्ता बैठक आयोजित भेल, जाहिमे जदयू के राज्यसभा सांसद RCP सिंह पहुंचला। माझी विधानसभा क्षेत्र के जलालपुर अंतर्गत सगड्डी हाई स्कूल परिसर में जदयू बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित भेल, जाहिमे जदयू महासचिव और राज्यसभा सांसद RCP सिंह बूथ कार्यकर्ता सबके संबोधित कयलनि। अपना संबोधन में वो बूथ सबसे मजबूत के नारा दिलन। संगे वो 2020 में होने विधानसभा चुनाव के लेकर कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष और सचिव के सरकार के योजना के घर घर तक पहुँचावे के अपील कलन। एहि दौरान वो CAA के चर्चा करैत कहलन जे वो देश के कानून अछि और जे देश के कानून अछि, यदि क्यों ई कहे जो हम लागू नहीं हुआ देव और अफवाह फैला कर रोके के प्रयास करे वाला छथि तो ई मुमकिन नहीं है। संगे कहलन जे NRC के बाद सरकार के नेशनल रजिस्टर डेवलपमेंट मतलब NRD लागू करवाक चाहिए, ताकि 125 करोड़ नागरिक में जिनक विकास छूट गेल हुआ हुनकर विकास भ सके। ओहि के बाद अपना संबोधन में वो राजद के तरफ इशारा करैत कहलन जे अहाँ के नेता ओहन कोनो काम नहीं केलन हन जाहिसँ अहाँ के शर्मिंदा हुआ पड़े। और 33% का आरक्षण होता है तो 81 को विधायक आप बनिएगा, और नीतीश बाबू का चलेगा तो 50 वाले हैं तो आप 122 बनिएगा। बुराइयां हैं, उसके लिए लोगों के बीच जाकर के संपर्क करते हैं, काम करते हैं। राफी कुशवाहा जी हैं, पार्टी के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। बार बार ट्वीट कर रहे हैं आप CAA और NRC के समर्थन में आपका बयान आता है, और प्रशांत किशोर भी आपके नेता है। देखिए, मैंने इन दोनों बिंदुओं पर बिहार के जितने भी जगह हमारे कार्यक्रम हुए हैं बहुत स्पष्ट रूप से कहा है और आज भी कहा है। और देखिए, दो कानून की आप बात कर रहे हैं, एक CCA की बात कर रहे हैं और एक जो ऐसा चीज़ जो अभी कानून है ही नहीं। तो मैंने बताया आपको यहाँ भी कि जो हमारा संविधान है भारत का, उसमें जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें एक यूनियन लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है, एक कंकरेंट लिस्ट होता है। और जो यूनियन लिस्ट है उसके 17 सीरियल नंबर पर सिटीजनशिप की बात है, और यूनियन लिस्ट में जो भी माने समझिए कि सब्जेक्ट्स हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को है। और अगर वो यूनियन गवर्नमेंट को कानून बना देती है तो फिर ये सबके लिए बाध्यकारी होता है उस कानून को लागू करना। आप उस कानून को नहीं पसंद करते हैं, आप कोर्ट में जाते हैं, लेकिन अगर कोई देश का कानून बन जाए और कहें कि सर हम लागू नहीं करूँ, तो वैसे हुआ जैसे बिहार में हमारे स्टेट लिस्ट में हमारे नेता आदरणीय नीतीश बाबू ने शराबबंदी लागू किया, और छपरा जिला के पियक्कड़ लोग कहे कि नहीं हम तो इसको यहाँ लागू नहीं होने देंगे। तो वही बात है, CAA इस देश का कानून है, और अब इसको ये कोई कहे कि हम लागू नहीं होने देंगे, नहीं करेंगे, तो ये तो समझिए एक तरह से अब कोई हो, हम किसके बारे में बात नहीं बोलते ना, मैं तो जो फैक्ट है, जो संवैधानिक स्थिति उसको मैं स्पष्ट करता हूँ। जहाँ तक NRC की बात है मैंने स्पष्ट कर दिया। लखीसराय जिला के सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक कैदी के मौत भ गेल, जाहि के बाद जमकर बवाल भेल। लखीसराय जिला के सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक कैदी के मौत भेला से मृतक के परिजन आक्रोशित भ कऽ काफी हंगामा केलनि। सदर अस्पताल एहि दौरान पुलिस छावनी में तब्दील भ गेल छल। पुलिस गिरफ्तार किया है, कुछ थाना ले गए उनके, और दारू के साजिश में फंसाया और उनको बेरहमी से पीटा गया। पीटने के बाद और उसमें जेल में डाल दिया, और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया, और सीना में दर्द उठ गया, और सही सिलाई नहीं किया, सही टाइम पर हॉस्पिटल लाया नहीं, इसकी वजह से मौत हुई। इसमें प्रशासन की पूरा लापरवाही है। 10 तारीख के शायद वो लड़का मोटरसाइकिल से जा रहा था, बाजार के माध्यम से कहीं जा रहा था, 3 लड़का। उसके बाद हाथ में उसका क्या सामान था नहीं था तो मैंने देखा, लेकिन प्रशासन जो उसको पकड़ के थाना में बंद किया, उसके बाद लोग गया ग्रामीणों ने, लेकिन नहीं छोड़े। उसके बाद जो है उसको जेल में बंद कर दिया। जेल में सुनते हैं कि उसको बहुत मारपीट किया है प्रशासन, अपने स्तर से बहुत मारपीट किया, जिसकी वजह से उसके सीना में दर्द उठ गया, और दर्द उठने के वजह बाद उसके जो है उसको अस्पताल नहीं लाया गया, समय के साथ नहीं लाया गया, समय के बहुत देर करने के बाद लाया गया, जिसके वजह से प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह इसमें घोषित हुआ। मैं नीतीश सरकार से भी मांग करता हूं कि इसकी पूरी तरह से जांच हो, और प्रशासन को भी जो इसमें संलग्न है उसको बर्खास्त किया जाए हर हाल में। आज से 3 दिन पहले इनको जो है पुलिस पकड़ के ले गया था उत्पाद थाना, इनके साथ बेरहमी से टॉर्चर किया गया। बेरहमी से टॉर्चर करने के बाद इनका हालत वहीं ख़राब हुआ,
उसके बाद इनको जो है कि 1 बोतल 2 बोतल पानी भी चढ़ाया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं आने के बावजूद इनको कारागार दिया गया। और कारागार में भी हालत सुधरा हुआ तो पहले से नहीं था और हालत बिगड़ गया। और बिगड़ जाने के कारण जो है कि दरमियान जो है इसको लाया गया या डेड बॉडी लाया गया, ये भी परिवार को इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसके कारण से और जब इसका मृत्यु हो गया तो उसके बाद जो है कि परिवार को जो है कि इन्फॉर्मेशन दिया गया, आकर के देखे तो इसका जो है कि डेड बॉडी पड़ा हुआ था। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल के अगुवाई में फिर से सघन वाहन चेकिंग अभियान के शुरुआत भेल। राजधानी पटना में एक बेर फिर से सघन वाहन चेकिंग अभियान शुरू भ चुकल अछि। एहि चेकिंग अभियान के अगुवाई प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल कऽ रहल छथि। एहि मौका पर ट्रैफिक एसपी डी अमरकेश, ट्रैफिक डीएसपी सहित कई ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद छला। जो ड्राइवर हैं वो लगातार डबल जुर्माना किया जाएगा। सरकारी गाड़ी है, होते प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल पत्रकार सबके संबोधित करैत कहलनि जे राजधानी पटना में म्यूजियम के पास वाहन चेकिंग पॉइंट बनायल जायत, जहां हमेशा सड़क के दुनू तरफ गाड़ी के चेकिंग करे वाला टीम मौजूद रहत। चेकिंग के जगह समय समय पर बदलल जायत। रोड सेफ्टी में आज विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को समझाया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है और साथ में जो लोग हैबिचुअल ऑफेंडर हैं उनको जुर्माना भी लगाया जा रहा है। आज महिलाओं को भी जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें महिलाएं जो हेलमेट नहीं पहन रही उन लोगों को आज हेलमेट फ्री भी वितरित किया गया। कई महिलाओं को दिया गया तो उन महिलाओं ने न केवल संकल्प लिया कि हम खुद हेलमेट पहनेंगे बल्कि दूसरे लोगों को भी प्रेरित करेंगे। तो आज महिलाओं को भी जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। कई बार महिलाओं में गलतफहमी रहती है कि हेलमेट उनके लिए नहीं है या उनको नहीं पहनना है, तो ये कहीं दिक्कत नहीं है। एक्सीडेंट में महिलाओं की भी मृत्यु होती है, एक्सीडेंट में महिलाएं भी घायल होती हैं, तो उनको भी जागरूक किया जा रहा है। टीन एजर्स पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जो साइलेंसर में कई बार गाड़ियाँ, खासकर बुलेट जैसी गाड़ियों में कई बार एक्स्ट्रा साइलेंसर लगा करके लोग गुंडागर्दी या अपना वर्चस्व का प्रदर्शन करते, तो आज ऐसी गाड़ी भी पकड़ी गई है जिसमें व्यक्ति हेलमेट भी नहीं लगाया हुआ था, मोबाइल भी यूज कर रहा था और साथ में बिना साइलेंसर के भी गाड़ी चला रहा था। तो सभी चीज़ों पर ध्यान देकर के अभियान चलाया जा रहा है। पर्पज़ है कि 5 लोग को जुर्माना लगे लेकिन उसका प्रभाव 5000 लोगों पर पड़े, इसलिए ये ऐसी जगह पर चलाया जा रहा है जहाँ जो भी लोग गुजर रहे हैं वो इस अभियान को देख रहे हैं, वो खुद भी जागरूक हो रहे हैं। तो ये अभियान अभी पूरे बिहार में चलाया जा रहा है और पटना में विशेष अभियान अगले 7 दिनों तक चलेगा। आइसे जे विशेष चेकिंग अभियान चलायल गेल हन, ओहिमे जे सब हेलमेट नहीं पहिरै छथि हुनका प्रमंडलीय आयुक्त हेलमेट सेहो देलनि। एक्सीडेंट हो जाएगा तो हेलमेट अपना बड़ा इनोसेंट से गाड़ी चला रही चलिए सर खुद रहे हैं सर क्या? एक मिनट पीछे हट पीछे सर पहना सर साइड मफलर हटा। देखो इससे क्या फ़ायदा होगा, मफलर हटा के पहनो। हाँ, उससे पूरा फिट हो रहा है। इससे भी तो पूरा सर पुट कर दीजिए ऐसे करिए सर, उसको पहनाइए ना, आप खुद से पहनाते हैं ना, पहन लीजिए सामने। आपका फोन नहीं फ्री कहीं हटना भैया, भैया आप हट जाओ सामने हटो। सर एक पहना दीजिए, पहनाइए सर, हाथ हटाओ। रेलवे गार्टर लऽ जा रहल एकटा लॉरी से झंझारपुर में बीएमपी के एकटा वाहन टकरा गेल, जाहि में बीएमपी के 6 जवान घायल भ गेला। झंझारपुर थाना क्षेत्र के कन्हौली के समीप NH57 पर रेलवे के एकटा लॉरी पर गार्टर लदल छल, जाहि से एकटा पुलिस वैन टकरा गेल। एहि दुर्घटना में 6 बीएमपी जवान घायल भ गेला। सब घायल जवान बीएमपी 13 सेक्टर पूर्णिया के जवान बतायल जा रहल छथि। ई सब जवान दरभंगा से कटिहार लौट रहल छला। दुर्घटना के बाद सब जवान के अनुमंडलीय अस्पताल आनल गेल, जहां चिकित्सक प्राथमिक उपचार के बाद जख्मी सब जवान के जाय के इजाजत दऽ देलनि। घायल जवान में बलदेव पासवान, भरत यादव, सुरेंद्र महतो, कृष्ण यादव, अर्जुन चौधरी, रविंद्र चौधरी शामिल छथि। ई हादसा मध्य रात्रि में भेल।
रात्रि के गश्ती कऽ रहल एएसआई रामाशंकर महतो बतौलनि जे लॉरी खराब भऽ कऽ एनएच के लेन में फंसि गेल छल। काफी मशक्कत के बाद निकालल गेल। एहि स्थिति के देख लॉरी के छोड़ि कऽ चालक फरार भऽ गेल छल। क्रेन मंगा कऽ एहि लॉरी के हटाबै के कोशिश कयल जा रहल छल, तखने ई दुर्घटना भेल। राष्ट्रीय जनता दल दिल्ली विधानसभा चुनाव में सेहो उतरै के ऐलान कऽ देलक अछि। राष्ट्रीय जनता दल फैसला केलक अछि जे दिल्ली चुनाव में पार्टी शामिल हैत। पार्टी मनोज झा एवं कमरे आलम के दिल्ली के चुनाव प्रभारी नियुक्त केलक अछि। पार्टी के तरफ से कहल गेल जे पार्टी के कोशिश है जे कांग्रेस पार्टी के साथ हमर अलायंस हुए। हम सब पहले से भी चुनाव साथ लड़ रहल छी और जीत रहल छी। कांग्रेस के साथ हम केंद्र एवं राज्य में काफी समय से अलायंस में छी, लेकिन यदि सही सम्मान नहीं मिलत तो फिर दूसरो मोर्चा पर विचार कयल जायत। दिल्ली में बिहार के बहुत लोग रहे छथि। मनोज झा पर ई बात छोड़ देल गेल हन जे कतेक सीट पर पार्टी ओहिठाम चुनाव लड़े, ई मनोज झा तय करता। देखिए, हमारी जो पार्टी जो है ये फैसला लिया है कि दिल्ली का चुनाव जो है वो हम लड़ेंगे। और दिल्ली के जो प्रभारी जो पार्टी की तरफ से बनाए गए हैं मनोज झा जी हैं और कमरे आलम जो जनरल सेक्रेटरी है, उन लोगों की बातचीत जो है कांग्रेस पार्टी से हो रही है। अभी अलायंस होता है तो अच्छी बात है, वरना फिर भी हम लोगों का निर्णय रहेगा कि पार्टी जो है, क्योंकि हम लोगों की पार्टी पहले भी दिल्ली में 1-2 सीटें हम लोग जीता करते थे और इस बार हम लोग निर्णय लिए कि चुनाव लड़ना है। तो हमारी कोशिश पहले रहेगी, क्योंकि कांग्रेस जो है केंद्र में भी हमारे साथ अलायंस में है, बिहार में भी अलायंस में है, और अच्छा होगा कि दिल्ली में भी हमारी जो है बातचीत हो जाए और तालमेल हो जाए। सही सम्मान मिलेगा तो ज़रूर हम लोग साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। की मांग कर रहे हैं आप लोग? अब ये तो बाद में बात करेंगे, जो प्रैक्टिकल है, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी बिहार की आबादी, दिल्ली में काफ़ी बिहार के लोग हैं, पूर्वांचली लोग हैं, वो लोग रहते हैं। और पार्टी उसी हिसाब से जहां हम मजबूत हैं, जहां जीतने लायक हैं या जीत सकते हैं, वही सीटों पे जो है हम लोग दावा पेश करेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च के उद्घाटन परिवहन मंत्री पटना में कलन। बिहार में सड़क सुरक्षा सप्ताह अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा पटना के सुल्तान पैलेस में परिवहन भवन में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च बनायल गेल, जेकर उद्घाटन परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला केलन। एहि मौका पर परिवहन मंत्री बतौलन जे एहि विशेष ड्राइविंग प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ कयल गेल हन। कई बेर एहन होइत अछि जे ड्राइवर होइत छथि जिनका पास लाइसेंस रहैत अछि, लेकिन हुनका पास तजुर्बा नहीं होइत अछि चलाबै के। एहन में अगर ड्राइवर दोषी पायल जाइत छथि तो हुनका लाइसेंस जब्त कऽ DTO में जमा कऽ देल जायत और हुनका बजा कऽ एहिठाम 1.5 घंटा के ट्रेनिंग देल जायत और हुनका बढ़िया ढंग से ड्राइविंग सिखायल जायत। विशेष ड्राइविंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का हम लोगों ने उद्घाटन किया। और आप सभी जानते भी हैं कि बिहार में केवल औरंगाबाद जिले में हैवी मोटर्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है और लाइट का भी वहाँ पर, और हर जिलाओं में भी लाइट का जो है ट्रेनिंग की जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी पटना में जो नए मोटर एक्ट लागू हुए उसमें एक प्रावधान दिया गया कि जो भी गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चलाने वक्त अगर ड्राइवर दोषी पाए जाते हैं, उनको गाड़ी लाइसेंस तो प्राप्त है लेकिन गाड़ी चलाने का तजुर्बा नहीं है, ऐसे लोग अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनका जो ड्राइवरी लाइसेंस जब्त कर और यहाँ पर जमा कर दिया जाएगा DTO कार्यालय में, और बहुत प्रेम पूर्वक उनको बुला कर और 1.5 घंटा का ट्रेनिंग दिया जाएगा, बताया जाएगा और पुनः उसका ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। एक अच्छी पहल है। और आज के सड़क सुरक्षा और रोड सेफ्टी के मामले में हो सकता है कि जो पुराने लोग हैं, बहुत पुराने ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किए हैं, बहुत लोग, ये अनुभव का चीज़ है, पहले चलाते होंगे, बीच में चलाते होंगे, लेकिन कई बार प्राय देखने को मिलता है कि आदमी का अनुभव धीरे धीरे कम होता जाता है। तो उसमें अगर वो दोषी हैं तो हम लोग उनको 1.5 घंटा की ट्रेनिंग देंगे और उसके लिए ये शिविर खुला गया। जब भी हफ्ते में संडे छोड़कर जब भी
1.5 घंटा का फुर्सत मिले वो आकर अपना यहाँ ट्रेनिंग विशेष ट्रेनिंग ले सकते हैं। पटना में ललन पासवान के आवास पर चूड़ा दही के भोज आयोजित भेल। पटना में ललन पासवान के आवास पर दही चूड़ा के भोज सह स्वागत और अभिनंदन समारोह के आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर कयल गेल। ललन पासवान के भोज में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, मंत्री नंदकिशोर यादव सेहो शामिल भेला। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी मकर संक्रांति के बधाई दैत पूरा राज्यवासी के लेल कहलनि जे संपूर्ण बिहारवासी के लेल ई साल शुभ हुए और तमाम जनता सफलता के पथ पर आगा बढ़त। अरे हम खिला देते हैं। खिलाइए ना। पता नहीं कैसा ले लेके हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के आनंदपुर में महाराजा रामेश्वर सिंह कॉलेज परिसर में हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी मकर संक्रांति के मौका पर दही चूड़ा के भोज आयोजित कलन। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के आनंदपुर के महाराजा रामेश्वर सिंह कॉलेज में विधायक अमरनाथ गामी द्वारा दही चूड़ा के भोज के आयोजन कयल गेल छल, जाहिमे काफी संख्या में हायाघाट के जनता सब भाग लेलन। एहि मौका पर विधायक समस्त क्षेत्रवासी के मकर संक्रांति और नववर्ष के शुभकामना सेहो देलन। एहि मौका पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष नवीन चौधरी, पारस चौधरी समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद छला। विधायक जी के भोज में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं, कैसे? हम ये कहना चाहते हैं कि साल के प्रथम दिन ये हम लोगों का एक शुभ दिन है, जिसमें इनका ये आमंत्रण हम लोग स्वीकार कर बहुत प्रसन्नता से हम लोग खा रहे हैं। क्या लग रहा है ये भोज राजनीतिक दृष्टिकोण से, जैसे आगामी विधानसभा चुनाव है, कोई नहीं, आगामी विधानसभा चुनाव है तो अपने क्षेत्र के लोगों को भी ऐसी बात नहीं, ये हर साल वैसे भी करते आए हैं, वैसे भी MLA भी नहीं भी रहते थे तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं। हायाघाट में आयोजित है चूड़ा दही का आयोजन और जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहते हैं इस आयोजन को, क्या मानना चाहिए? यह बहुत ही अच्छा आयोजन है। मकर संक्रांति के अवसर पर चूड़ा दही हम लोगों के शास्त्रों में भी कहा गया है दान पुण्य आज का मुख्य त्यौहार का ये अंग माना गया है। माननीय विधायक जी को इसके लिए हम लोग बहुत ही धन्यवाद देते हैं। मिथिला में दही चूड़ा और संक्रांति में विधायक जी के हम धन्यवाद दै छियन जे जिलो अध्यक्ष रहत तहिए से हमरा सबके चूड़ा दही खुबैत रहला आ क्षेत्रों में हरदम चूड़ा दही के हर साल इनकर आयोजन रहलन हन आ हायाघाट जनता के तरफ से इनका धन्यवाद दै छियन। ऐसे भी आपको धन्यवाद देना पड़ेगा क्योंकि जदयू में रहते हुए भाजपा से हाँ लगाव तो है ही। तो है ही, पहले तो भाजपा ही थे, पहले बीजेपी भाजपा से हुए ही MLA, उसके बाद जदयू में गए, तो हम लोग तो एक ही जगह है ही, ये तो गठबंधन है। और खुशी का बात है कि ऐसा विधायक नहीं देखे जो जनता के रूबरू चूड़ा दही खिला के, तिलकुट खिला के पहले पर्व से पहले, इसके लिए हम कोटि धन्यवाद गामी जी को। मकर संक्रांति के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं क्षेत्र के लोगों को? मकर संक्रांति के अवसर पर प्रत्येक बार हम अपने क्षेत्र में मकर संक्रांति भोज का आयोजन करते हैं। इस वर्ष भी आज के दिन सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, पत्रकार मित्र, जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण सबके लिए आज का भोज का आयोजन किया और कल संपूर्ण मिथिला, दरभंगा जिला मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया। उक्त स्तर पर सभी मिथिलावासी को मकर संक्रांति की शुभकामना देते हैं और बधाई देते हैं। कुछ लोग इस भोज को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। प्रत्येक वर्ष हम एक भोज करते आ रहे हैं और राजनीतिक आदमी राजनीति नहीं करेगा तो करेगा क्या? कोई साधु का तो अखाड़ा है नहीं। गठबंधन के साथी भी चूड़ा दही परोसने में लगे हैं। निश्चित रूप से गठबंधन नहीं, यहाँ तो सभी दल के लोग आए हैं और क्षेत्र के समस्त नागरिक के लिए भोज है। इसलिए राजनीति से आप जोड़ के देख रहे हैं, राजनीतिक आदमी है, मेरा कर्तव्य बनता है कि अपने क्षेत्रवासी का
अभिनंदन स्वागत करें। इस तरह के भोज से एक समरस समाज का स्थापना होता है। उस समरसता को बढ़ाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम हम किया करते आए हैं। इसलिए राजनीतिक, निश्चित रूप से राजनीतिक भोज है, हम राजनीतिक आदमी हैं, इससे कुछ छुपाने का। सिर्फ हायाघाट विधानसभा से लोग जुड़े हैं? नहीं, जिला से भी लोग आए हैं, आ रहे हैं, और सभी का स्वागत है। सुपौल में मकर संक्रांति के मौका पर खिचड़ी और तिलकुट के भोज आयोजित भेल। जदयू कार्यकर्ता सब सुपौल में मकर संक्रांति पर खिचड़ी और तिलकुट के भोज केलन। एहि दौरान कार्यकर्ता सब लाइन लगाकर मानव श्रृंखला के सफल बनावे के रिहर्सल सेहो केलन। काफी संख्या में जदयू कार्यकर्ता सब एहिमे उपस्थित छलाह। गाड़ी तो रोका 1 मिनट। ठीक है, आप बात कर लेते। मकर संक्रांति का सबों को शुभकामना। और बिहार सरकार के द्वारा जो 19 जनवरी को मानव श्रृंखला आयोजित किया गया है, उसी के तैयारी में हम लोग जिला जनता दल यूनाइटेड परिवार लगे हुए हैं। और आज बैठक करके अपने सभी कार्यकर्ता साथियों को, सभी दल के वरीय नेताओं को इसमें लगने का आग्रह किया गया है और आम लोगों को अधिक से अधिक इस मानव श्रृंखला में जोड़ने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में आज का यह कार्यक्रम है। मकर संक्रांति के अवसर पर अपने साथियों को दल के द्वारा यह खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। बघान मंडल के कई उच्च विद्यालय में इंटरमीडिएट के प्रायोगिक परीक्षा आयोजित भेल। बघान मंडल के कई उच्च विद्यालय में इंटरमीडिएट के प्रायोगिक परीक्षा लेल गेल। इंटरमीडिएट के प्रायोगिक परीक्षा 10 जनवरी से 21 जनवरी तक लेल जा रहल अछि। ओते इंटरमीडिएट के प्रायोगिक परीक्षा वीक्षक के निगरानी में छात्र छात्रा सब परीक्षा देलन। राजकीयकृत संपोषित उच्च विद्यालय हरनाटांड, NBS उच्च विद्यालय नरईपुर, प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय बगहा, DM एकेडमी बगहा सहित कई विद्यालय में परीक्षा आयोजित भेल। यह एग्ज़ाम जो है 10 तारीख से चल रहा है और 21 तारीख तक शेड्यूल है। और इस प्रैक्टिकल की परीक्षा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस परीक्षा में शामिल नहीं होने के बाद उनको एब्सेंट घोषित कर दिया जाएगा और उनका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। इसके लिए बोर्ड की तरफ से एडमिट कार्ड इशू किया गया है और प्रैक्टिकल के लिए वह स्पेशल एडमिट कार्ड है। प्रैक्टिकल की समाप्ति के बाद मेन परीक्षा जो इन लोगों की होनी है फरवरी में, उसके लिए दूसरी एडमिट कार्ड जारी की जाएगी। तो यह प्रैक्टिकल की परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 10 तारीख से फेज वाइज प्रत्येक विषय का प्रैक्टिकल का एग्जाम। आज किस विषय का था प्रैक्टिकल एग्जाम? आज ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल लिया गया है। कुछ छूटे फटके जो हैं वो आए हुए हैं, उनका प्रैक्टिकल हुआ है। हो रहा है इस तरह से ये लगातार चल रहा है और 21 तक चलेगा। 21 तक चलेगा। मार्किंग करके मार्क्स फोलियो में भर के सबको ऑनलाइन कर देना है और ऑफलाइन भी भेज देना है। छपरा जंक्शन पर शराब माफिया के खिलाफ चलायल गेल अभियान में कई ट्रेन में सघन चेकिंग अभियान चलल। छपरा जंक्शन पर आज शराब माफिया के लऽ सब ट्रेन के सघन जांच कयल गेल। जांच के दौरान रेल पुलिस के आजमगढ़ कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 13-138 के बारे में सूचना भेटल छल, जाहिमे बंद बोरा में लगभग 120 कछुआ सेहो बरामद कयल गेल, जेकर तस्करी कयल जा रहल छल। जांच के क्रम में रेल पुलिस के नजर एहि बोरा पर पड़ल। देखे पर एकरा हिलैत डुलैत प्रतीत भेल और जखन खोलल गेल तो ओहिमे से कछुआ बरामद भेल। छपरा जंक्शन पर ई बोरी के कछुआ समेत उतारि लेल गेल और वन विभाग के सूचना देल गेल ताकि एहि कछुआ सबके गंगा जी में छोड़ल जा सके। 13-138 आजमगढ़ कोलकाता एक्सप्रेस है, वो जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई थी। तो हम लोग जो है ये एक टीम के साथ, जिसमें हवलदार शर्मा मिश्र थे और एक कौशल रजक सिपाही DPC थे सिपाही, तो जो है जांच कर रहे थे शराब का। तो उसी क्रम में जो है ये इसी ट्रेन में महिला बोगी में ये 4 जो बोरा में संदिग्ध अवस्था में मिला। हम लोग जब जांच किए उसमें खोल के देखे तो कछुआ मिला। तो इस संबंध में जो है हम लोग वन विभाग के पदाधिकारी छपरा को सूचित कर दिए हैं। वो लोग आ रहे हैं, ले जाके गंगा में मुक्त कर देंगे। कछुआ का संख्या 120 है, सभी जिंदा हैं।
दरभंगा पुलिस द्वारा लोहिया चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान 3 कुख्यात अपराधी के पकड़ल गेल, जकरा पास से भारी मात्रा में हथियार से बरामद भेल। दरभंगा जिला के लहरियासराय थाना अंतर्गत लोहिया चौक पर अपराध नियंत्रण के तहत वाहन चेकिंग के क्रम में सक्रिय अपराधी के गिरफ्तारी एवं अपराधी सब के पास से अवैध अग्नियास्त्र, कारतूस, नगद रुपया एवं अन्य सामान के बरामदगी भेल। चेकिंग के क्रम में समस्तीपुर के तरफ से एक काला रंग के बुलेट मोटरसाइकिल पर आबि रहल 2 सवार के रोकल गेल। उक्त दोनों व्यक्ति के तलाशी ले के क्रम में नाम पता पूछे पर अपन नाम सब बतौलन, जाय में श्याम बाबू राय एवं अमित कुमार अपन नाम बतौलन। श्याम बाबू राय पेशर उमेश राय बेलसंडी थाना चकमेहसी जिला समस्तीपुर के रहे वाला छथि। तलाशी के क्रम में उनका पास कमर से 9mm लोडेड पिस्टल, जाय में मैगजीन में 9mm के 5 गोली सहित पॉकेट में 315 बोर के 10 कारतूस बरामद भेल। तलाशी के क्रम में 86,450 रुपया नगद, ATM कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक सादा चेक के साथ प्रभात कुमार चौधरी उर्फ छोटू पेशर संजय चौधरी निम चक हैदर थाना चकमेहसी जिला समस्तीपुर के नाम के एक ड्राइविंग लाइसेंस से भेटल। दोसर व्यक्ति अमित कुमार के पास से तलाशी में 14,000 रुपया नगद, 1 मोबाइल, 1 देसी कट्टा लोडेड, 9 गोली और 2 ATM कार्ड, स्टेट बैंक के पैन कार्ड और 1 चुनाव पहचान पत्र, 1 यूनियन बैंक के ATM कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड बरामद भेल। अपराधी सब के निशानदेही पर प्रभात कुमार चौधरी के सेहो गिरफ्तारी भेल। प्रभात कुमार चौधरी और श्याम बाबू चकमेहसी के रहे वाला, जबकि अमित कुमार गोरियारी बिशनपुर थाना क्षेत्र के रहे वाला बताओल जा रहा है। एहि सब अपराधी पर कई थाना में कई मामला दर्ज है। मोटरसाइकिल चेकिंग के दौरान जो है भारी मात्रा में गोली, बंदूक और रुपये की बरामदगी की गई है, सब क्या है? ये कल CTSP के नेतृत्व में पूरे शहर में वाहन चेकिंग का अभियान चलाया गया था। इसमें 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई और इनके पास से 1 लाख रुपए से ज़्यादा कैश और 1 कट्टा, 1 पिस्टल और काफ़ी गोली बरामद हुई। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि ये प्रभात कुमार चौधरी, जो कि एक बड़ा शराब माफिया है, समस्तीपुर जिला के चकमेहसी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये उसके लिए काम करते हैं और उसका शराब का पैसा वसूलने के लिए आए थे, पैसा लेकर वापस जा रहे थे। इस क्रम में पुलिस चेकिंग में ये पकड़े गए। जब हम लोगों ने CTSP के नेतृत्व में प्रभात कुमार चौधरी के यहाँ छापामारी कराई तो उसके गिरफ्तारी के बाद ये खुलासा हुआ कि वो काफ़ी सारे शराब के, मारपीट के, रंगदारी के केसेस में चार्जशीटेड रहा है, समस्तीपुर जिला में भी और हमारे थाना के भी कुछ केसेस में वांटेड रहा है। उसका नाम सिमरी थाना में जून महीने में एक पिकअप लूट हुई थी, उसमें भी हम लोगों को पता चला है। तो इस सब से ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा शराब माफिया है जो शराब की स्मगलिंग के लिए गाड़ियों की चोरी और गाड़ियों की लूट करवाता है और उन गाड़ियों को फिर शराब की स्मगलिंग में इस्तेमाल करता है, ताकि जब पुलिस की छापामारी हो और कोई गाड़ी बरामद हो जाए तो पुलिस इस तक ना पहुंच पाए। कल छापामारी के क्रम में भी जब पुलिस ने घर की घेराबंदी की तो इसने छत से कूद कर भागने की कोशिश की और पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त के साथ इसको पकड़ा। इसके अपराध के बारे में हम लोग और भी जानकारी जुटा रहे हैं। ये बड़ा शराब माफिया तो निश्चित रूप से इसने काफ़ी संपत्ति अर्जित की होगी, उसकी भी हम लोग सूचना जुटा रहे हैं। सर, कितनी बड़ी कामयाबी मानी जाए इसे? ये जिला पुलिस के लिए काफ़ी बड़ी कामयाबी है और पिछले 1 सप्ताह से हम लोगों ने वाहन चेकिंग का एक नया सिस्टम बनाया था। इसको CTSP लीड कर रहे थे, SDPO सदर भी इनके सहयोग में थे, तो एक अच्छी कामयाबी मिली है वाहन चेकिंग के क्रम में। और काफ़ी दिन से हम लोग इनके प्रभात कुमार चौधरी नामक शराब माफिया की तलाश में भी थे, इनकी गिरफ्तारी हो नहीं पा रही थी। जब भी कभी शराब बरामद होती थी तो हम लोगों को पता चलता था कि ये कहीं ना कहीं इनसे लिंक है, लेकिन कोई डायरेक्ट एविडेंस हम लोगों को नहीं मिल पा रहा था। कल की छापामारी में और उनकी गिरफ्तारी में समस्तीपुर का भी पुलिस का भी हम लोगों को सहयोग मिला। वहाँ के SDPO ने भी अपनी QRT के साथ रात में छापामारी में सहयोग किया, जिससे इनकी गिरफ्तारी संभव हो गई। क्या कुछ बरामद हुआ उनके पास? इनके पास से इनके जो 2 लड़के पहले गिरफ्तार हुए उनके पास से तो भारी मात्रा में कैश, हथियार, गोली ये सब बरामद हुआ है। इनके पास से अभी कुछ बरामद हुआ नहीं है कल रात में जो छापामारी हुई है, लेकिन हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं कि जो पहले की लूटी हुई पिकअप गाड़ी है उन्होंने कहाँ लगवाई हुई है। और एक और मामला संज्ञान में आया है, जो मोरो थाना अंतर्गत एक ट्रैक्टर एजेंसी ने अपना एक नया ट्रैक्टर बेचा था। इनके एक पार्टनर थे JP चौधरी, जिनको कुछ दिन पहले ही मोरो थाना ने शराब के केस में गिरफ्तार करके जेल भेजा है। JP चौधरी ने एक नया ट्रैक्टर खरीदा था, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं हो पाए थे। इस बीच में वो ट्रैक्टर प्रभात कुमार चौधरी ने अपने पास मंगा के रख लिया ज़बरदस्ती,
और एजेंसी के लोगों ने हम लोगों को शिकायत की कि एक बड़ा शराब माफिया उनके ग्राहक का ट्रैक्टर अपने पास रखे हुए है, कल को शराब के केस में इस्तेमाल कर सकता है। इस मामले में भी हम लोगों ने मोरो थाना पुलिस को निर्देश दिया कि वो अविलंब प्राथमिकी दर्ज करे और ट्रैक्टर की को बरामद करे। इन लोगों का कोई गिरोह भी काम कर रहा है क्या? जितना बड़ा इनका शराब की स्मगलिंग का काम है उसको देख के निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इनके साथ और भी लोग हैं और निश्चित रूप से जो फुटकर लेवल पे आगे शराब बेचते हैं वो सब इनके साथ में जुड़े हुए हैं। उसके बारे में भी हम लोग जानकारी जुटा रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ भी जल्दी ही कार्रवाई होगी। दरभंगा में माधव दही के तरफ से आश्वस्त कयल गेल जे मकर संक्रांति पर स्टॉक भरपूर अछि। माधव दही के तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दरभंगा में कयल गेल जाहि में बतायल गेल जे मकर संक्रांति के मौका पर काफी मात्रा में दही उपलब्ध अछि। कोनो भी कस्टमर के दही के लेल भटकऽ नहीं पड़त। इस बार मकर संक्रांति को देखते हुए माधव दूध, दही, घी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मिथिलांचल वासी को किसी तरह की कमी नहीं होगी। शुद्धता के साथ, गारंटी के साथ प्रत्येक वर्षों के भांति इस वर्ष भी हम मिथिलांचल के लोगों को सेवा में तत्पर हैं और प्रयास पिछले वर्ष भी रहा, इस वर्ष भी रहेगा कि किसी भी ग्राहक को किसी भी तरह की असुविधा न हो। इसके लिए हम प्रचुर मात्रा में इसकी स्टॉक किए हुए हैं। सुधार से बढ़िया छै जरूर उपयोग माधवे करै छी। बिल्कुल बिल्कुल दूध से लकर दही से जे होय से यूज करै छी। एटी नाम भेले संजय कुमार झा। गंगापट्टी से 250 कांवरिया के जत्था भजन कीर्तन करत बाबा भोलेनाथ के दरबार के तरफ प्रस्थान क गेला। गंगापट्टी से 250 कांवरिया कीर्तन के साथ देवघर के लिए रवाना भेलन। 18 दिन में ई कांवरिया सब देवघर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक करता। 1971 ईस्वी से हर वर्ष ई जत्था माघ महीना में घर से कांवर ल क देवघर तक के यात्रा करत बाबा बैद्यनाथ के जलाभिषेक करत अयलाहन। 72 ईस्वी से हम संस्था चला रहा छी। ई संस्था 72 ईस्वी से चल रही है। गंगापट्टी गांव से देवघर के यात्रा दंड अखंड सीताराम के धुन बैद्यनाथ धाम जा रहा है। सब विश्व कल्याण के ई काज भ रहा है। पर्सनल काज नहीं भ रहा है, विश्व कल्याण के काज भ रहा है। कतेक दिन या लगे छै, कतेक आदमी एमे रहै छियै या एमे 250 आदमी के कैंप छै और उदय बाबा गंगापट्टी के सरदार में छै और कितने दिन तक चलते जिनकर कोई अच्छी नहीं छै। करीब करीब एते दिन से यात्रा 71 से अपने सब कर रहल छियै। कते दिन में पहुंचे छी अहाँ सब? ई अहाँ के 18 दिन में हम गंगापट्टी से यात्रा सुल्तानगंज, मुंगेर, देवघर 18 दिन में हम पहुंच रहा छी। सारा व्यवस्था लोग अपने सारा व्यवस्था, सारा पैनल उदय बाबा के अपना वाहन के साथ चल रहा है। कते गाड़ी लेकर चले छी अपने सब? 4 गाड़ी हमारा पास में, बड़का वाहन और 3 छोटका वाहन लेकर चल रहा। और एक एक बेर में कते कते टीम अपने कीर्तन करते रहे छियै? 15 आदमी के हमार टीम रहल। एक टीम में, दूसरो टीम में 15 आदमी रहल, 11 आदमी रहल, 7 आदमी रहल। टीम बाय टीम लेकर चल रहा। आइ सुबह आइ विदा भ गेल छियै? जी जी, हम विदा भ गेल छियै। तो से यात्रा हमर अहाँ के सुरहा आनंदपुर होइत, हथौड़ी घाट, मथुरापुर मुखिया जी के ठुमन हमर पहले स्टॉपेज मथुरापुर में हेतै। फर्स्ट हमर मथुरापुर और सेकेंड राहटौली, थर्ड रोसड़ा, चौथा खंडापुर, 5वां कटरमाला, 6ठा मुंगेर, 7वां बरियारपुर, 8वां सुल्तानगंज। 18 दिन अपने सब जाकर बाबा का जल। हाँ हाँ, 18 दिन में देवघर हम जल बाबा बैद्यनाथ के ठुमन त्रिपेक्षण क इनका जल चढ़ा देवे।
तखन अपने सब देख रहल छलहुँ बाबा बैद्यनाथ धाम के लेल रवाना भेल गंगा पट्टी के कांवरिया के जत्था से जुड़ल ई खबर। तमाम कांवरिया बंधु के सफल और सुखद यात्रा के कामना करैत अहाँ सबसे विदा चाहब। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।